हाँ, तो आज के टाइम पर जहाँ हम लोगों को इंस्टा फीड से लेकर पोर्नहब वेबसाइट पर हर जगह पे AI स्लॉग कंटेंट देखने को मिलता है, इसी बीच हम लोगों को एक उम्मीद की किरण देखने को मिली है। I love you, किरण। और बिल्कुल भी नहीं, मैं इस वाली किरण की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डियर दोस्त के बारे में। अब ये डियर दोस्त क्या है, क्यों है, किस प्रकार है, अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसे सवाल है ना, तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, तुम अपने जियो के सिम में आग लगा दो। किसी काम का नहीं है वो, ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, मोटा भाई को कुछ करोड़ का नुकसान हो जाएगा। एक हाथी को तो संभाल भी रहे हैं। बॉडी शेमिंग नहीं करता, ठीक है, बॉडी शेमिंग नहीं करते हैं। सो आखिर डियर दोस्त क्या है? डियर दोस्त एक इंडियन एनिमेटेड सीरीज है, और अच्छे से बोलो ना तो एक अडल्ट इंडियन एनिमेटेड सीरीज है। जिसको ड्रीम मशीन नाम का एक स्टूडियो बना रहा है। लेकिन ड्रीम मशीन के बारे में आगे बात करेंगे, पहले बात करते हैं जरा अपनी एनिमेटेड सीरीज के बारे में, जहां पर जो पूरी कहानी है ना, वो वर्ल्ड वॉर 3 के 50 साल बाद सेट है। और जी हाँ, वर्ल्ड वॉर 3 हो चुका है। किसकी वजह से हुआ होगा? वही एक ऑरेंज वाला बुढ़ा जिसको बच्चियों के अंदर उंगली करने का कुछ ज्यादा ही शौक है। मतलब मुझे लगता है उसने कहीं ना कहीं तो गलत उंगली कर ही दी होगी, तभी तो किंग जोंग उनको आना पड़ा होगा। और इससे उसको भी समझ आ गया होगा कि हर छेद में उंगली नहीं करनी चाहिए, फिंगरिंग करने की जरूरत नहीं होती हर छेद में। और अब क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 हो चुका है, दुनिया के लग चुके हैं, ऐसे में हमें एक हमारी मुंबई दिखाया जाता है, जो कि सही में विश्व गुरु बन चुका है, मोदी के राज में आगे बढ़ चुका है। और अब वहां पर हवा में उड़ने वाली गाड़ी और सड़क पे चलने वाले सुपरस्टार देखने को मिलते हैं। और सुपरस्टार सड़क पे इसलिए चल रहे हैं बिकॉज तभी तो डाउन टू अर्थ कहलाएंगे। और ऐसे में जो अमीर है और जो गरीब है, उनके बीच में बहुत बड़ा गैप आ चुका है। इतना बड़ा गैप आ चुका है, हाँ इतना बड़ा वैसे तो बोल, लेकिन इतना बड़ा गैप आ चुका है। और इसी सब के साथ साथ वहां पर एक और जगह है जिसका नाम है कोलाबा। अब जो कोलाबा है ना, उसके अंदर वो सब कुछ है जो दिल्ली वालों को नसीब नहीं होता है, जैसे कि साफ हवा, चलने के लिए सड़कें, कूड़े का पहाड़ नहीं है, और सबसे जरूरी बात, क्राइम रेट नहीं है, ठीक है, और एक अच्छी सरकार भी है। हाँ, तो इस सब की वजह से ना जो अपना जो मुंबई है वो काफी आगे बढ़ता जा रहा है। और वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जियो ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा नहीं, जियो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो मतलब किसी ने मुंबई में रह के मोटा भाई को उड़ा दिया। कमाल की बात है यार। सड़ी के, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। हाँ, तो अब ये जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये मुकेश के लिए फेफड़े से लेकर जाट के लिए उड़ने वाली स्कॉर्पियो सब कुछ बनाने का काम करती है। और इन्हीं लोगों ने एक चीज बनाई है, एक चिप जो कि बॉडी में जुड़ के उनको सुपर पावर्स दे सकती है। और एक दिन इस चिप के से संबंध हमारा मेन कैरेक्टर बना लेता है, जिसका नाम है अमन। और अमन का एक और दोस्त है जिसको की एक ही चीज आती है, जुगाड़। हाँ, वो तुम्हारे गोटे से लेकर तुम्हारे झाट के बाद सब कुछ बेच सकता है, इतना जुगाड़ू इंसान है। और वो साथ ही साथ काफी पिछड़ी सोच रखता है, इतनी पिछड़ी सोच रखता है कि उसका मानना है औरतें किचन में अच्छी लगती है, और मेरा मानना है औरतें बिना कपड़ों के बिस्तर पर लगती है। इस साथ ही साथ वो ये भी मानता है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो बिल्कुल ही ज्यादा परफेक्ट है, उसको और ज्यादा इंप्रूव होने की कोई जरूरत नहीं है। और स्पेशली जो बॉडी मॉडिफिकेशन है वो तो करवाने की कोई जरूरत ही नहीं है। और इसी वजह से उसके दोस्त के साथ लफड़ा हो जाता है। और अब ये जो लफड़ा होता है, इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को सुपर पावर्स मिल, और सुपर पावर्स के साथ एक लाइन हमेशा आती है, Great power comes great responsibility. और इन्हीं की वजह से हमारा मेन कैरेक्टर एक सुपर हीरो बनता है और विलन से लड़ना शुरू करता है। हाँ, यहाँ पर तुम्हें विलेंस देखने को मिलेंगे, हीरोज देखने को मिलेंगे। आखिरकार इसे ड्रीम मशीन ने बनाया है। अब ये जो ड्रीम मशीन स्टूडियोज है ना, ये काफी टाइम से काम कर रहे हैं, 8 साल से इस पे काम कर रहे हैं। और रिसेंटली उन्होंने अपना स्टूडियो क्रिएट किया, और मैं कहना चाहता हूँ बहुत बढ़िया किया। साथ ही साथ इन लोगों ने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम को भी फिक्स किया, जिसको मैंने आज से काफी टाइम पहले मेंशन किया था, कि इंडिया को एक मतलब इंडियन एनिमे नहीं चाहिए, उनको एक इंडियन एनिमेशन वो स्टाइल चाहिए। और इन लोगों ने उस चीज को कहीं ना कहीं क्रिएट किया है। इन्होंने एक नया आर्ट स्टाइल बनाया है जिसका इन्होंने नाम दिया है मुंबई पंक। ठीक है, मुंबई पंक उसका नाम है, और वो दिखने में काफी अच्छा लगता है। तो इतना कुछ सुनने के साथ तुम्हारे दिमाग में काफी सारे सवाल होंगे कि क्या ही कमाल का होगा। इसीलिए कह रहा हूं, जाके ट्रेलर देख लेना, नहीं देखना है तो यहीं देख लो, पर कॉपीराइट आ जाएगा तो जाके देख लेना, ठीक है। अब ये वीडियो इतना ही था, इसके बाद मैं करना पे एक वीडियो लाऊंगा। अब ये करना क्या है वो भी बहुत सारे सवाल हैं तुम्हारे दिमाग में, सवाल छोड़ के मैं जाना चाहता हूँ। बाय बाय, टाटा, सायोनारा। I just wanna get high.